प्रतिवर्ष प्रयागराज में माघ मेला लगता है, जिसमें सनातनी कल्पवास करते हैं। विशेषतः इसमें सनातनी पुण्य एकत्रित करते हैं। इसी पुण्य के प्रताप से धरती टिकी है, इसलिए गर्व कीजिए अपने सनातनी होने पर, क्योंकि प्राणी मात्र का हित चाहना हमारे संस्कारों का प्रमुख हिस्सा है। 6 साल में अर्धकुंभ लगता है, 12 साल में कुंभ और 144 साल बाद लगता है महाकुंभ। इस कुंभ शब्द का तात्पर्य हमें किसी भी सनातनी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता। इस परंपरा का प्रारंभ किया था अखाड़ा के साधुओं ने। तो आज की वीडियो अखाड़ा साधुओं के नाम है। जानेंगे क्या होता है अखाड़ा, कैसी हुई उसकी उत्पत्ति, क्या है उनके नाम, क्या है उनके काम, और ये अमृत स्नान क्या होता है। वीडियो अंत तक देखिए। आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत में शस्त्र और शास्त्र की परंपरा की नींव डालने के लिए दशनाम संन्यास का शुभारंभ किया। उनके प्रादुर्भाव होने से पूर्व बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ गया था। उन्होंने पहले ही इस बात को भांप लिया था कि कुछ आक्रांता ऐसे आएंगे जिन्हें मात्र शस्त्र की भाषा आती होगी। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, जिसमें युवा संतों को शस्त्र विद्या दी जाती थी। अखाड़ा शब्द का अर्थ है जहाँ व्यायाम किया जाता है, किंतु यहाँ अखाड़ा शब्द का अर्थ है साधुओं का समूह, जिसमें साधु साधना करते हैं और कुंभ में अपनी अर्जित शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित अखाड़े के साधु शैव संप्रदाय के हैं। वर्तमान में विभक्त होकर इनकी संख्या 7 हो गई है। आइए एक एक करके जानते हैं कौन से ही अखाड़े। सबसे पहला अखाड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा, दूसरा है निरंजनी अखाड़ा, तीसरा है आनंद अखाड़ा, चौथा है अटल अखाड़ा, पांचवा है अग्नि अखाड़ा, छठवां है आवाहन अखाड़ा, सातवां है जूना अखाड़ा। इसमें से महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने महाकुंभ 2025 में सबसे पहले संगम में डुबकी लगाई। इनके अलावा 3 और अखाड़े हैं जो बाद में बनाए गए, जो कि वैष्णव संप्रदाय के माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ा में पहला अखाड़ा है दिगंबर अखाड़ा, दूसरा है निर्वाणी अखाड़ा और तीसरा है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़ा की अहम भूमिका थी श्री राम मंदिर के केस में, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा को भी 1/3 जमीन आवंटित की थी। इसके बाद 3 और अखाड़े बनाए गए, जिन्हें उदासीन संप्रदाय के अखाड़े कहे जाते हैं, जो गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों में सबसे पहला अखाड़ा है उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, दूसरा है उदासीन पंचायती नया अखाड़ा और तीसरा है निर्मल अखाड़ा। ये सभी अखाड़े 19वीं शताब्दी में बनाए गए। इन सभी 13 अखाड़ों का समन्वय होता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के रूप में, जिसका कार्य है कुंभ का आयोजन। 1954 का कुंभ भारत की आजादी के बाद लगने वाला सबसे पहला कुंभ था। इसके पहले भी कुंभ का आयोजन हुआ करता था, पर 1954 में मौनी अमावस्या के दिन एक दुर्घटना घट गई। उस दिन तकरीबन 50 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने वाले थे, किंतु क्राउड मैनेजमेंट न होने के कारण भगदड़ मच गई। तकरीबन हजारों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों घायल हो गए। इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अखाड़ा परिषद की स्थापना की। 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर की पौड़ी हरिद्वार में, संगम प्रयागराज में, शिप्रा घाट उज्जैन में और गोदावरी घाट नासिक में। अखाड़ा परिषद के साथ राज्य सरकारें और प्रशासन के अधिकारी मिलकर कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। अखाड़ा परिषद और उत्तर प्रदेश प्रशासन की आपसी तालमेल के कारण इस बार महाकुंभ में 50 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, पर व्यवस्था में कहीं कोई चूक नहीं है। अखाड़ों की अपनी अलग व्यवस्थाएं होती हैं। आदि शंकराचार्य ने शैव संप्रदाय के अखाड़ों की व्यवस्था 4 शंकराचार्य पीठों के हाथ में रखी है। अखाड़ों की व्यवस्था के लिए कमेटी का चुनाव होता है। ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है। अखाड़ों के पदाधिकारियों को महंत के नाम से बोधित किया जाता है, जिनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अखाड़ों के महंत मिलजुल कर एक महामंडलेश्वर का चुनाव करते हैं, जो नए साधुओं को संन्यास की दीक्षा देते हैं एवं प्रवचनों के माध्यम से धर्म का प्रचार करते हैं। श्री रामभद्राचार्य जी एक ऐसे ही महामंडलेश्वर हैं, जो निर्मोही अखाड़े से जुड़े हैं। अब देखते हैं ये अमृत स्नान और पेशवाई क्या होती है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शाही स्नान एवं पेशवाई जैसे शब्द सुनाई दें तो थोड़ा अजीब सा लग सकता है, पर राजनीति और समाज अलग अलग हैं। उनके अपने दायरे होते हैं, पर आध्यात्मिक मार्ग में साधु संतों को यह छूट मिली है कि वे अपने टुकड़ी बनाकर गाजे बाजे के साथ कुंभ में आए। इसे पेशवाई कहा जाता है। इस पेशवाई को देखकर ध्यान में आता है, जब शिव जी की बारात निकली होगी तो क्या नजारा रहा होगा। जब श्री हरि लक्ष्मी जी के घर बारात लेकर गए होंगे तो कैसी शोभा रही होगी। अत्यंत अलौकिक छवि बनती है ऐसा नज़ारा देखकर। प्रयागराज में इस समय तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। इस कड़ाके की ठंड में ब्रह्म मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाने वाले साधु साधारण नहीं हो सकते, वे तो सुपर ह्यूमंस हैं। इसलिए उनके स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। अब शाही स्नान न कह करके इसे अमृत स्नान कहा जाएगा। ऐसे संतों के लिए श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्यस चिंतयन्तो माम यो जनाः परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो आपको भी जाना चाहिए इस महाकुंभ में। यदि आप इस महाकुंभ में ना जा रहे हो तो क्या करना है ये भी जान लीजिए। आपको सुनना होगा ब्रह्म ज्ञान का सत्संग। श्री राम और लक्ष्मण जी के बीच
ये संवाद आपको सुनना ही चाहिए। यह ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है जिसका पुण्य फल करोड़ों तीर्थों के समान है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।